जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। तो जैसे मैंने कल बोला था कि आज श्रीमद् भागवत का जो नंद महोत्सव है, तो आज रविवार ने बिना संडे है। नंद महोत्सव के लिए आज बहुत भीड़ होगी और बहुत बड़ा ये महोत्सव होता है। तो अभी हम निकले हैं कोदिया के लिए। ये खांबा साइड होता है, एक और जंगल का रास्ता भी है। वहाँ खोड़ियार माता जी का बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन वो खांबा से थोड़ा क्रॉस में हो जाता है, तो वो रास्ता अभी याद नहीं है। तो अगर हो सकेगा तो वहाँ भी जाएंगे, और शाम को अगर टाइम मिलेगा तो चंद्रेश कुमार की जो है वहाँ पे चंद्रेश कुमार का जो खेत है वहाँ भी जाएंगे। और शौर्य पहली दफ़ा 6 महीने में पहली दफ़ा तैयार होके किसी फंक्शन में जा रहा है। तो अभी हम निकले हैं, पापा घर पे है और ईशु को भी घर पे रखा है फार्म पे, और वहाँ जला भाई है तो उसकी देखभाल करेंगे। शायद आज जला भाई पूरे दिन रहेंगे, तो अभी शायद 2 घंटे लगेंगे, हम पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं फिर वहाँ पे। नंद महोत्सव स्टार्ट होगा, तो अभी उसके लिए सब तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया होगा। तो मेरे पीछे खड़े हैं वो वासुदेव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाल कृष्ण हमारे द्वार पे आ चुके हैं और लोगों में इतनी खुशी और इतना उत्साह है। हाथों में चावल, अबील, गुलाल, कंकु लिए, मना करने के बावजूद भी सभी रास्ते में आ गए हैं। सबको दर्शन करना है और उनको देखना है, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं नंद बाबा। ये एक तरह की कथा में हर तरह ये रोल रहता है। जब भी जहाँ ये भागवत रहती है, रुक्मणी हरण, नंद महोत्सव, लेकिन सब बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही श्रद्धा से ये करते हैं। ये सच में ये बाल कृष्ण ही है, क्योंकि बालक वो तो भगवान का रूप है। तो देखिए आ गए। बहुत ही खूबसूरत। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। आज तो शौर्य भी गुड मॉर्निंग कहने के लिए साथ में है। कल शाम को दोपहर को गए थे नंद महोत्सव में, तो हमने बहुत एंजॉय किया। ये भागवत सप्ताह मतलब भगवान कृष्ण की लीलाएं रहती है, कथाएं रहती है। तो उसमें नंद महोत्सव था। नंद महोत्सव और रुक्मणी हरण बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इसमें जो गांव के हैं फैमिली मेम्बर है, वो जो भी नंद महोत्सव में वासुदेव का, फिर रुक्मणी हरण में रुक्मणी कृष्ण ऐसे रोल प्ले करते हैं। तो बहुत गांव वाले भी बहुत एंजॉय करते हैं। एक तरह का ये एक नाटक रहता है, लेकिन सभी बहुत ही एंजॉय करते हैं। और हमारे शौर्य ने फर्स्ट टाइम पहली बार अपनी मासी के साथ गरबा खेले, और मैंने वीडियो किया था, तो वो तब भी हंस रहा था। उसको तो आदत है, जब भी शौर्य उठता है, इसकी एक अच्छी आदत, ये जब भी उठता है सुबह हो या दोपहर, ये पहले स्माइल देता है। तो इतनी भीड़ थी और दीदी इसको लेके गरबा घूम रही थी, बहुत ही भीड़ थी, लेडीज़ बहुत थी। तो तब भी ये हंस रहा था, तो बहुत मज़ा किया।
अच्छे से एंजॉय किया हमने। और फिर हम कल शाम को हम वापस आए। वापस इसलिए आए क्योंकि धूप भी बहुत थी और नंद महोत्सव तो कृष्ण जन्म 9 से 12 तक था। फिर दूसरा पार्ट है कथा का वो 3 से 6 रहता है। लेकिन हम नहीं रुके, हम वापस आ गए क्योंकि ईशु यहाँ फार्म पे था पापा के पास, जला भाई के पास। जला भाई दोपहर में नहीं गए थे। तो शौर्य ने पहली दफ़ा एक फंक्शन सेलिब्रेट किया, गरबा खेले मॉडल को। अभी कुछ ही दिनों में ये 6 मंथ कंप्लीट कर देगा। आज उसकी मौसी जा रही है, नित्यम जा रहा है, नहीं ईशु आज बड़ौदा जाएंगे। तो आज वापस घर खाली हो जाएगा। हाँ, तो ये तो अब आना जाना, मिलना और फिर बिछड़ना तो चलता रहता है। लेकिन आज फिर पूरे दिन अच्छा नहीं लगेगा, 2 दिन। शौर्य अभी अभी दीदी और नित्यम राजकोट के लिए निकले, फिर 2 दिन के बाद बड़ौदा। तो 1 हफ्ते यहाँ घर इतना भरा भरा था ईशु की वजह से भी, मतलब तो घर एकदम से खाली हो गया। पूरा फार्म एकदम खाली खाली लग रहा है। कौन से? तो अभी अभी निकले, 2 दिन राजकोट रुकेंगे और फिर बड़ौदा जाएंगे। अभी 3 नए रैबिट लिए थे, तो उसमें से 1 खरगोश बहुत ही मतलब बहुत एक्टिव था ओवर, मतलब तो 1 खरगोश था ना, तो वो लेके गए हैं साथ में। शौर्य बाबू ने अभी खाना खाया और पानी पिया। 5 दिन के बाद 6 मंथ्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे। कौन से? तो अभी धीरे धीरे उसका जो मील है वो स्टार्ट किया है। और 7 मंथ में सब कुछ देंगे, जैसे फ्रूट का पल्प रहता है, जूस रहता है, और खिचड़ी चावल दाल चावल है वो क्रश करके देना है। तो 7 मंथ में उसका सब कुछ स्टार्ट होगा। अभी धीरे धीरे थोड़ा स्टार्ट किया है। और आज अच्छा नहीं लग रहा दीदी, और गाड़ी खाली खाली लगती थी क्योंकि मम्मी हर वक्त, मम्मी थी ना बीच वाली सीट में, मम्मी और ईशु रहते थे। और मैंने जिक्र नहीं किया, मम्मी को याद किया या फिर ऐसे ही हंसते हंसते उनको विदा किया, क्योंकि मम्मी रहती थी ना आते जाते समय। तो लेकिन बहुत एंजॉय किया। गोदिया में भी हम सब मिले, मामा मामी सपना, हम सब ने फ़ोटोज़ खींचे, तब मम्मी को भी याद किया। और खाली खाली लग रही थी गाड़ी, लेकिन हंसते हंसते ही विदा किया, क्योंकि याद करे तो फिर दर्द होता है और फिर रोते रोते अलग रहना होना अच्छा नहीं लगता। तो गए दोनों, उनको भी मज़ा आया। अब मिलेंगे शायद मॉनसून में, और मम्मी की बरसी बाकी है पाचम, तो शायद अप्रैल में हो। जो भी है महाराज से पूछ के हम करेंगे। तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, मुझे और शौर्य और परेश को जाना पड़ेगा, मम्मी की बरसी बाकी है। ये आज 15 मार्च है, लेकिन बाहर इस समय 12:30 बजे है। 11 बजे से ही लेके इतनी गर्म हवा चलती है, तो शौर्य का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर बाहर नहीं हम निकालते, क्योंकि बहुत गर्म हवा भी अच्छी नहीं है इसके लिए। जैसे विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड थी तब संभालना था, तो इस मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है सुबह का और शाम का, रात का ठंडा तो चलता है। लेकिन अभी दोपहर में 12:30 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक बहुत धूप रहती है, तो बाहर नहीं निकालते। अब समर का भी ध्यान रखना है,
क्योंकि गर्म हवा लग जाए तो भी बीमार पड़ सकता है। वैसे नहाने का बहुत उसको मज़ा आता है, क्योंकि अब समझ में आ रहा है तो पानी में खेल रहा है। जब पानी में बिठाती हूँ टब में तो बहुत खेलता है। और भी जैसे ही बड़ा होगा तो नहाने में मज़ा, क्योंकि बच्चों को पानी बहुत पसंद है। तो उसको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो पानी में मैं नहलाने के बाद मैं उसको बिठाती हूँ तो वो खेलता है। तो अभी उसको वो हर एक चीज़ से जो है उसका काम है या जो भी एक्टिविटी है वो अब धीरे धीरे एंजॉय कर रहा है, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स, धीरे धीरे वो समझ रहा है। नहीं शौर्य? हाँ गाइस, ऐसे ही आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस लाइक कीजिए। और मैं जैसे पहले कहती आई हूँ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ फार्म पे आ सकते हैं। यहाँ जो नेचर लाइफ है आप एंजॉय कर सकते हैं। गांव की लाइफ है, जंगल की लाइफ है, तो आप हमारे साथ रह के भी एंजॉय कर सकते हैं, फार्म में आ सकते हैं। मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में पर इसका मोबाइल नंबर भी डालती हूँ, एड्रेस भी डालती हूँ। अगर आप कोई गुजरात से बाहर है आना चाहे तो बहुत मज़ा आता है। ये गिर जंगल शेरों का जंगल है, एशियाटिक लायन, और हमारे शौर्य बाबू वहाँ के हैं। तो आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए। और अगर यहाँ आना चाहिए तो आप आ सकते हैं। आप भी अपने हॉलीडेज़ एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। नहीं शौर्य? तो वेलकम टू मधुवन फार्म। तो आज का ये वीडियो यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं अगले दिन। शौर्य?